क्योंकि मुसलमानों ने अपील कर दी है, मुसलमानों ने अपील कर दी और कह दिया है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। अब वो जगह जगह जाकर जो गौ रक्षा के नाम पर दंगे मचाने का काम करते हैं, उनका तो हलक से निवाला ही नहीं उतर रहा, वो तो गूंगे पड़ गए, उनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही कि ये क्या हो गया। कह रहे मिथुन का कुर्बानी होगा। अरे आप मिथुन का करो, अमिताभ का करो, कादर खान का करो, जिस मर्जी का करो। आप मुझे ये बताओ ना, अब एक बात मुझे बताओ, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। अब एक बात आप मुझे बताओ कि क्या है मिथुन, क्या है और नॉर्मल गाय क्या है? बताओ ना आप मुझे। और चीज में मिथुन है। अच्छा, यूपी बिहार में गाय है। कैसी गाय है वो? असल में क्या है, बाकी के सारे इंसान हैं, समझ रहे हैं, ये गधे हैं, ये गधे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये इतने बड़े गधे हैं, इतने बड़े गधे हैं कि ये लोगों को इतनी शर्म लिहाज नहीं बची कि देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनकी चर्चा छोड़कर इनकी चर्चा टोटल हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद पे रहती है, और बिल्कुल भी शर्म इनको नहीं है इस बात। आप प्रचार करते हो, आप इतने बड़े बड़े भौंपू लगाते हो, जो हार्ट पेशेंट हैं या जिनको सांस की तकलीफ है या जो तमाम पेशेंट घर के अंदर पड़े हुए हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है जब नेताजी की रैली निकलती है या मोदी जी का काफिला निकलता है तो रोड को जाम कर दिया जाता है, आधे घंटे पहले रोड को बंद कर दिया जाता है। तुम्हारे फूफा लगते हैं जो उनसे सवाल नहीं करते। आप तो पत्रकार हो, कभी पूछा है मोदी जी से ये सवाल? बताइए, पूछा है? नमाज के नाम पे इसको तकलीफ इतनी मुसलमान है? उत्पात मचाएंगे मुसलमान नमाज के नाम पे। क्या मचाएंगे? उत्पात कितनी बार कान खोलकर सुनिए, उत्पात मचाएंगे। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरे तो कान एकदम खुले हुए हैं, कान तो आपके बंद हैं, समझ रहे हैं, कान आपके बंद हैं, क्योंकि आप सरकार की बुराई नहीं सुन सकते। ये मुझे बता दो, 1947 में ये देश आजाद हुआ, 1947 से लेकर अब तक हमेशा से नमाज हो रही है, देश की आजादी से पहले भी हो रही है, कितनी जगह उत्पात मचाया, जरा बताना, बता दो आप मुझे, बताइए। अरे बता दो भैया, ये खुद मुस्लिम है, वसीम रिजवी जैसा मुसलमान, यही बता दे भाई, बता दो वसीम रिजवी साहब, बताओ ना, इनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही। सड़क जाम होगा कि नहीं होगा? ये मुझे बताओ कि जब इनकी रैलियां निकलती हैं तो सड़क जाम नहीं होता? या सारे नेता कार्यकर्ता सब मिस्टर इंडिया का चश्मा लगा लेते हैं कि अगर लाल रंग का चश्मा पहनोगे तो ही दिखाई देंगे क्योंकि मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन रखी है ना? तब तो तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद हो जाता होगा, तब तो तुम मोदी जी से सवाल ही नहीं कर सकते। ये उस किस्म के पत्रकार हैं जो कभी झालमुड़ी के फायदे गिनाते हैं, अब मेलोडी के फायदे गिना रहे हैं। आप पत्रकार कम, सरकार के प्रवक्ता ज्यादा हैं, लेकिन समझ रहे हैं? कह रहे हैं हमारे पास में रास्ता और भी है, अगर नहीं माने तो। अच्छा, तो उनसे ये पूछो कि वो रास्ते तुम्हारे बलात्कारियों पे कारगर साबित क्यों नहीं होते? और मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारा जो धाकड़ है, जो सड़क को ही गंदा कर रहा है, उस धाकड़ पे तुमने कुछ बोला? मुझे ये बताओ, वो धाकड़ जो पूरी सड़क को गंदा कर रहा है, आप तो, नमाज तो एक धर्म का काम है, लेकिन वो धाकड़ जो सड़क को गंदा करने का काम कर रहा था, सड़क पर ही अश्लीलता मचाने का काम कर रहा था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बताइए आप मुझे, उसको लेकर आपने कभी सवाल किया सरकार से? बताइए। राहगीरों को दिक्कत होगा ना, नमाज पढ़ेंगे मुसलमान सड़क पे तो? देखिए, राहगीरों का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि राहगीर तो इस देश में देश की आजादी के बाद से ही हैं, लेकिन सरकार के चमचों को बड़ी तकलीफ हो रही है। इनके सरकार के जितने भी ये प्रवक्ता है ना, दलाल प्रवक्ता, ये वाले, ये मीडिया के पत्रकार नहीं है, ये सरकार के प्रवक्ता हैं। मीडिया का मतलब और अर्थ आप क्या समझते हो? एक भी टीवी चैनल वाला, आप टीवी खोल कर देख लो, जो ये इस पे चर्चा कर रहा हो कि 2 रुपए अगर दूध पे बढ़े तो आम जनता को क्या तकलीफ होगी, कोई चर्चा नहीं है। पेट्रोल डीजल पर कोई चर्चा नहीं है, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है, एपस्टीन फाइल पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है हिंदू मुसलमान पे, मंदिर और मस्जिद पे। और बड़ी बात ये कि इनको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि इन जैसे जो सरकार, इन जैसे पेड वर्करों को, इन जैसे पेड पत्रकारों को जो पैसा दे रही है ना सरकार, वो इनका पैसा बंद हो जाएगा, क्योंकि मुसलमानों ने अपील कर दी है, मुसलमानों ने अपील कर दी और कह दिया है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। अब वो जगह जगह जाकर जो गौ रक्षा के नाम पर दंगे मचाने का काम करते हैं, उनका तो हलक से निवाला ही नहीं उतर रहा, वो तो गूंगे पड़ गए, उनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही कि ये क्या हो गया। कह रहे मिथुन का कुर्बानी होगा। अरे आप मिथुन का करो, अमिताभ का करो, कादर खान का करो, जिस मर्जी का करो। आप मुझे ये बताओ ना, अब एक बात मुझे बताओ, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। अब एक बात आप मुझे बताओ कि क्या है मिथुन, क्या है और नॉर्मल गाय क्या है? बताओ ना आप मुझे। और चीज में मिथुन है। अच्छा, यूपी बिहार में गाय है। कैसी गाय है वो? असल में क्या है, बाकी के सारे इंसान हैं, समझ रहे हैं, ये गधे हैं, ये गधे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये इतने बड़े गधे हैं, इतने बड़े गधे हैं
कि ये लोगों को इतनी शर्म लिहाज नहीं बची कि देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनकी चर्चा छोड़कर इनकी चर्चा टोटल हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद पे रहती है, और बिल्कुल भी शर्म इनको नहीं है इस बात की। ये वही योगी आदित्यनाथ है ना, यूपी के सीएम, जो जब इलाज नहीं करते हैं जब किसी बेटी के साथ कुछ हो जाए, जो तब इलाज नहीं करते हैं जब पेपर लीक हो जाए, तब इलाज नहीं करते जो पेपर लीक कराए, जो बेटियों के साथ कुछ करे उनका इलाज नहीं करते। इलाज किसका करते हैं? जब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है तब ये अपना बयान देते कि भाई इलाज कर दूंगा। काय का इलाज करेंगे? पहले ये बता दें कि जो सड़कों पे नमाज पढ़ेगा, योगी जी आप खुद योगी जी है ना, तो आपको इतना पता होगा कि पूजा का भी एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है और नमाज का भी एक टाइम फिक्स होता है। आप में से कई मुस्लिम पत्रकार है ना भाई, आप मुस्लिम पत्रकार है ना, है ना? आपको इतनी समझ है ना मुस्लिम होकर कि नमाज का एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है, पता है ना? या आपको इतना नहीं पता, या योगी जी के साथ रह के लगता है कि आपका भी दिमाग उन्हीं की तरह हो गया है। अरे तो एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है ना, जब उस टाइम पे नमाज में जगह नहीं है तो कहाँ पढ़ेंगे? अगर आप जिम्मेदार है क्या? अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं अपनी बाइक से और नमाज का टाइम हो गया और आज ईद है, तो कहाँ जाएंगे आप? कहाँ पढ़ेंगे? तब बाइक लेकर के आप मस्जिद ढूंढेंगे? ये बताएं, बाइक लेके मस्जिद ढूंढेंगे?